तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो ढंग अपनाते हैं, लेकिन इससे पहले संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आपको बता दें तो 1916 में लुईस और कोसेल ने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। मतलब 8 अगर किसी तत्व के पास है उसके बाहरी कोश में, तो वो तत्व दूसरे किसी तत्व से क्रिया नहीं करेगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, नियान 10 2,8, आर्गन 18 2 8 8। तो ये जो व्यवस्था है अष्टक की, अगर ये किसी तत्व के पास होता है बाहरी कोश में, तो वो तत्व दूसरे किसी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन अगर उस तत्व के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तब वो दूसरे तत्व के साथ क्रिया करेगा और उसके क्रिया करने का जो उद्देश्य है वो है यही 8 की संख्या प्राप्त करना, अष्टक प्राप्त करना। जैसे अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन के बाहरी कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। H का 1 होता है तो 1, क्लोरीन का 17 होता है तो 2 8 7। इसका हमने 1 लिया, इसका हमने 7 लिया। अब इस दौरान हाइड्रोजन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और क्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इस दौरान दोनों यहाँ पर 2 की संख्या बनाएंगे और इनके इस 2 की संख्या दोनों तत्वों के बीच में इस प्रकार व्यवस्थित होगी कि हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन माना जाएगा, जिसकी वजह से वो हीलियम जैसा बन जाएगा, और क्लोरीन का 8 पूरा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आर्गन जैसा माना जाएगा। दूसरी तरीका होता है, जैसे आपको सोडियम और क्लोरीन में बताए थे कि सोडियम के पास 2 8 1 की व्यवस्था है, वहीं क्लोरीन के पास 2 8 7 की व्यवस्था है। यदि क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो क्लोरीन का 8 पूरा हो जाता है और इसके अंदर भी 8 की व्यवस्था पूरी हो जाती है। तो तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक दूसरे से क्रिया करते हैं, बंध बनाते हैं। परमाणु कई प्रकार से अक्रिय गैस तत्व की स्थायी संरचना प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से 2 प्रकार प्रमुख है। वो क्या है? पहला तरीका होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इसमें हम एक तत्व के पास अष्टक से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। जैसे हमारा सोडियम अष्टक से 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्व को स्थानांतरित कर देता है। दूसरा तरीका होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इसमें दोनों तत्व आपस में अष्टक को पूरा करने के उद्देश्य से आए हुए 2 तत्वों के बीच में बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जैसा हमने आपको यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन में बताया। अब इस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण और साझेदारी से 2 प्रकार के बंध का निर्माण होता है। स्थानांतरण से वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी आबंध, और साझेदारी से सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है।
सहसंयोजी आबंध और वैद्युत संयोजी आबंध। वैद्युत संयोजी आबंध को आयनिक आबंध भी कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हमने आपको बताया कि संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है क्या। इसे लुईस और कोसेल ने 1916 में दिया। इसके जो सिद्धांत हैं, पहला है कि जिस तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होंगे, जैसा कि आपको यहाँ बताया गया। दूसरा है जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वे रासायनिक रूप से क्रियाशील होंगे और अपने निकट अक्रिय गैस की स्थायी अष्टक संरचना प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। और ये प्रयत्न करेंगे कैसे? या तो साझेदारी से या तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध का निर्माण होता है, वहीं साझेदारी से सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। आगे हम इन दोनों पे बात करते हैं।